अगर स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रहा हो तो जस्ट चैट बॉक्स में ओके या फिर डन कुछ भी डाल देना, एक मैसेज, जिससे मुझे पता चल जाएगा। ओके, क्लियर है एकदम? मेरा आवाज़ भी क्लियर आ रहा है? यस। ग्रेट। हाँ, आप बात कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपको लगा कि आपको बात करनी है तो आप डायरेक्टली माइक ऑन कर दीजिए और बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ओके, तो हम हमारी प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। तो एंड्रॉइड स्टडी जैम्स का आज का हमारा फाइनल सेशन है, दी एंड गेम। एंड गेम इसलिए क्योंकि आज एंड्रॉइड स्टडी जैम्स का लास्ट डेट भी है और लास्ट सेशन भी है। और आज एंड्रॉइड स्टडी जैम्स आज रात 12 तक ही आपको सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं अगर आप पूरा ट्रैक कंप्लीट करते हैं तो पहला हमारा पॉइंट वही है। आज हम बात करेंगे सर्टिफिकेट्स के बारे में पहले तो। उसके बाद हम बात करेंगे कि एंड्रॉइड स्टडी जैम्स में हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी, जैसे कि छोटे छोटे आपने ऐप्स बनाए, कुछ 8-10 हमने ऐप्स बनाए। कुछ लोगों के बाकी भी होंगे तो आप बाद में कंप्लीट भी कर सकते हैं। वो ट्रैक बंद नहीं होने वाले, ट्रैक चालू रहेंगे, आपको साइट्स अवेलेबल रहेंगी, दोनों ट्रैक अवेलेबल रहेंगे। और न्यू टू प्रोग्रामिंग वाला जो ट्रैक है उसमें और यूनिट्स आते रहेंगे। वो इनकम्प्लीट ट्रैक है इस वक्त, इसलिए उस ट्रैक के लिए हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं इस वक्त। पर जिन लोगों ने प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 10 बैचेस अर्न किए थे, तो उस ट्रैक के लिए हम सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। जिन भी मेंबर्स ने, जिन भी हमारे स्टूडेंट्स ने वो ट्रैक कंप्लीट किए हैं, प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस वाला ट्रैक, जिसमें 1 से लेकर 10 तक बैचेस अर्न किए हैं अपने डेवलपर प्रोफाइल में, उनको सर्टिफिकेट्स मिल रहे होंगे। ओके, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको सर्टिफिकेट का एक टेम्पलेट भी दिखाऊंगा, किस तरह का सर्टिफिकेट होने वाला है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा आज। उसके बाद हम पाथवे टू प्रोसीड, मतलब अभी एंड्रॉयड स्टडी जैम्स में हमने कुछ बेसिक ऐप बनाएंगे। उसके आगे हमें क्या करना है कि हम एक प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर हमें आगे की हेल्प कहाँ से मिल सकती है, तो ये उसके बारे में हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा रहने वाला है अदर वेज टू क्रिएट एंड्रॉयड ऐप्स। हमने एक स्टैंडर्ड वे तो देख लिया, एंड्रॉयड स्टडी जैम्स में हमने कॉटलिन लैंग्वेज और एंड्रॉयड स्टूडियो, इन टूल्स का इस्तेमाल करके हमारी ऐप्स बनाई। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जिससे हम एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं, तो वो हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं। और पॉपुलर वाले, जिनकी मार्केट में डिमांड है, ऐसे तरीके होने वाले हैं वो, तो वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम जो हमारा फाइनल पॉइंट होने वाला है आज के डिस्कशन का, वो होगा हमारा सोल्यूशन चैलेंज 2021। तो आप में से बहुत से लोगों ने सोल्यूशन चैलेंज के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, क्योंकि डीएससी में कुछ दिनों पहले से उसके बारे में बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है, चर्चा हो रही है। तो सॉल्यूशन चैलेंज के बारे में हम देखेंगे कि एंड्रॉयड से रिलेटेड उसका क्या रोल होने वाला है और किस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें इस यहाँ पे मिल सकती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स पीपीटी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्लाइड्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली आज, क्योंकि सारे पॉइंट्स के लिए हमारे पास अदर मटेरियल अवेलेबल है। ओके, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ एक बार। और पहले तो हम बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट्स के बारे में। जब बात की जाए सर्टिफिकेट्स की, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा वाला ट्रैक हमें कंप्लीट करना था। आज भी पूरा आपके पास दिन अवेलेबल है। अगर कोई ट्रैक आपका बाकी रह गया, कोई टास्क आपका बाकी रह गया है, तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। आज रात 12 तक कंप्लीट किया जा सकता है। ओके, तो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें कंप्लीट करनी है और किस तरह से आपको अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है। ओके, तो ये रहा हमारा प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक। मैं इस वक्त एंड्रॉयड स्टडी जैम्स की साइट पर हूँ, developer.android.com कोर्सेस एंड स्टडी जैम्स। ओके, तो ये हमारी साइट है। हमने बहुत बार इसको विज़िट किया है पूरे 2 महीने के हमारे ड्यूरेशन में। तो ये हमारा न्यू टू प्रोग्रामिंग ट्रैक है जो इस वक्त इनकम्प्लीट है। अगर मैं आपको एक बात दिखा दूँ, जिन लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, वेल एंड गुड, आपका ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ है, पर हम इस वक्त इस ट्रैक के लिए सर्टिफिकेट्स नहीं दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर यूनिट्स आर कमिंग सून। ये ट्रैक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें शायद 1 या 2 और यूनिट्स आ सकते हैं, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था नवंबर में, तब यहाँ पे सिर्फ 2 ही यूनिट्स थे। अब तीसरा यूनिट जनवरी में ऐड हो चुका है यहाँ पे। तो अगले महीने में, शायद फरवरी में या फिर मार्च में, सारे यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं, पर तब तक एंड्रॉयड स्टडी जैम्स का ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा।
तो ये रही बात न्यू टू प्रोग्रामिंग ट्रैक के बारे में। सर्टिफिकेट्स हम दे रहे होंगे प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक के लिए। तो इस ट्रैक पे हमारे पास थे दो मॉड्यूल्स, एक तो कॉटलिन कोन्स। कॉटलिन कोन्स में हमारे पास था कॉटलिन के कुछ टास्क, कुछ क्वेश्चंस जो हमें सॉल्व करने थे, कोडलेट्स बोल सकते हैं उसको, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे, तो इनको हमें सॉल्व करना था। जिनके पास प्रोग्रेस 100% हुई है उनका कॉटलिन कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक पार्ट था, और दूसरा पार्ट जो हमें कंप्लीट करना था वो था हमारा एक्चुअल पाथवे या फिर एक्चुअल ट्रैक, प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक। इसमें हमारे पास थे 2 यूनिट्स, और ये 2 ही यूनिट रहने वाले हैं, इसके अंदर और यूनिट्स नहीं आने वाले। ये एक कंप्लीट ट्रैक है, इसीलिए इसके लिए हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ओके, तो 1 से लेकर 10 तक ऐसे पाथवेज थे। आप में से बहुत से लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सबके लिए। सबको आपको मिलेंगे सर्टिफिकेट्स। मैं आपको एक आगे आगे प्रोसीजर बता दूंगा कि किस तरह से आपको सर्टिफिकेट्स अर्न करने हैं। जिन लोगों का अभी बाकी है, 1 या 2 या फिर 3 कुछ भी पाथवेज अगर बाकी हो तो आप कंप्लीट कर लीजिए। हमारे बाकी मेंबर्स ने हमारे ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं बाकी सॉल्यूशंस वगैरह, तो उसकी मदद से आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक जिनका बाकी रह चुका है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका कंप्लीट हो चुका है पूरा प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक। जिन लोगों ने दोनों ट्रैक कंप्लीट किए हैं उनको भी सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक कंप्लीट किया हुआ है। ओके, तो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे सिर्फ आइदर प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक कंप्लीट करने वालों को या फिर दोनों कंप्लीट करने वालों को। सिर्फ न्यू टू प्रोग्रामिंग ट्रैक अगर आपने कंप्लीट किया है तो उसके लिए हम सर्टिफिकेट इस वक्त नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रैक अभी इनकम्प्लीट है। तो ये हुई बात हमारे कौन से ट्रैक के बारे में हमें सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो अगला पॉइंट आता है कि हमें सर्टिफिकेट कौन सा मिलने वाला है, किस तरह से वो दिखेगा। तो उसकी टेम्पलेट मैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी ओपन माय फाइल मैनेजर। ओके, तो ये रहे आपकी स्टडी जैम की सर्टिफिकेट की एक टेम्पलेट। तो इस तरह का कुछ आपका सर्टिफिकेट दिखाई देगा। यहाँ पे आपका नाम और अथॉरिटीज़ की साइन सिग्नेचर होगी, और हमारे डीएससी का लोगो। इस तरह का एक ऑथोराइज्ड एक लीगल सर्टिफिकेट आपको मिल रहा होगा, जिसकी मार्केट में वैल्यू होगी। आप इसको लिंक्डइन पे, आपकी सोशल मीडिया पे, आपके रेज्यूमे में सब तरफ मेंशन कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप चाहे इसको मेंशन कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं वर्ल्ड के साथ। आई थिंक आप सबको पसंद आ रहा होगा। एक बार मैं चैट बॉक्स चेक करना चाहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको ये टेम्पलेट पसंद आ रहा है? ओके, यस यस, सही। ओके, तो अभी ये हमने जान लिया कि टेम्पलेट किस तरह से दिखाई दे रहा होगा, पर इसके लिए एक प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। तो प्रोसीजर क्या होने वाली है ये मैं आपको फटाक से बता देता हूँ। बस 2 मिनट लगेंगे और हम प्रोसीजर जान लेंगे। ये रहा हमारा सर्टिफिकेट, सबने देख लिया होगा, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो जब बात आती है सर्टिफिकेट्स अर्न करने की, तो हमें क्या करना होता है। पहले तो ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यह हमारा ट्रैक है। एक बार मैं साइन इन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे साइन इन नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट। आपको सर्टिफिकेट अर्न करने के लिए आज एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा। आज दोपहर को या फिर इवनिंग तक आपके पास वो सब तरफ सर्कुलेट हो जाएगा गूगल फॉर्म। उसमें आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं, आपका नाम, आपका ईयर, आपका कॉलेज, उसके बाद आपकी ब्रांच, आप कौन से ब्रांच से बिलोंग करते हैं। अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने डेवलपर प्रोफाइल पे बैचेस अर्न किए हैं उसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर आपको एक प्रिंट निकालनी है। किस तरह से निकाल सकते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो डेवलपर प्रोफाइल पे अगर हम जाएंगे, इस तरह से आपने बहुत बार डेवलपर प्रोफाइल को विजिट किया होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। गूगल फॉर्म आपको दोपहर तक मिल जाएगा या फिर इवनिंग तक तो मिल ही जाएगा पक्का। तो ये रही मेरी डेवलपर प्रोफाइल की लिंक, इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। क्योंकि ये डेवलपर प्रोफाइल इस वक्त बेटा स्टेज में है, आप देख सकते हैं डेवलपर प्रोफाइल बेटा, इसलिए ये इस वक्त प्राइवेट मोड पे है, इसको हम पब्लिक नहीं कर सकते। आपने क्विक लैब्स के बैचेस जब अर्न किए थे गूगल क्लाउड के दौरान, तो आप उसका प्रोफाइल शेयर कर पाते थे। तो
उस तरह की जो फैसिलिटी है इस वक्त डेवलपर प्रोफाइल में अवेलेबल नहीं है, जो फ्यूचर में ऐड हो जाएगी। तो इसलिए हमें इस वक्त क्या करना है, अगर ये प्रोफाइल पब्लिक होती तो मैं लिंक शेयर कर सकता था, पर जबकि प्रोफाइल अभी प्राइवेट है, ये शेयर नहीं कर सकते हम, तो हमें क्या करना है, इसका सिर्फ एक प्रिंट निकालना है। तो एक बार मैं आपको पूरा प्रोसीजर करके दिखाता हूँ, और बाद में गूगल फॉर्म में वो प्रिंट अटैच कर देना है, और आपके ईमेल में 1 से 2 दिन के अंदर ये आपके सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये रहा मेरा डेवलपर प्रोफाइल सोमेश्वर मेरे की, आप देख सकते हैं मेरा नाम आ रहा है, और ये सारे बैचेस जो मैंने अर्न किए थे। तो बस आपको क्या करना है, आप मोबाइल पे है तो बस एक बार आपका डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिए, जिससे कि एक ही स्क्रीन के अंदर, एक ही पेज के अंदर पूरे बैचेस आ जाएंगे। तो मैं इसको एक बार आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट टू पीडीएफ करना है, सेव एज अ पीडीएफ, और प्रीव्यू आप एक बार देख सकते हैं कितने पेजेस लग रहे हैं, इस तरह से वर्टिकल आ रहा है। तो आप पेज का साइज लेआउट आप चेंज कर सकते हैं मोर सेटिंग में, जिससे कि सारे बैचेस एक साथ दिखाई दे। या फिर A4 साइज का अगर मैं पेज ले लेता हूँ तो उसमें बैठने रहे। ओके, लीगल, ओके, तो सारे बैचेस दिखाई दे रहे हैं पर ज़्यादा पेजेस हो रहे हैं। तो एक बार अगर इसे उसके वो कर लेते हैं, होम डायरेक्टरी में कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से मेरा पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लेना। तो सारे बैचेस दिखाई दे रहे हैं। इसमें से बैचेस इंपॉर्टेंट कौन से वाले होंगे, ये नंबर्ड बैचेस, क्योंकि ये डेवलप अपने प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक के बैचेस हैं, जिसके लिए हमें सर्टिफिकेट मिलने वाला है। जब आप ये पीडीएफ सबमिट करेंगे तब हम वेरीफाई कर पाएंगे कि आपने ट्रैक कंप्लीट किए हैं, और हम सर्टिफिकेट आपको दे पाएंगे। तो ये वाला जो पीडीएफ है गूगल फॉर्म से अटैच कर देना है, जो हम तक पहुंच जाएगा, और आपके ईमेल पे जो ईमेल आपने एंड्रॉयड स्टडी जैम्स में दिया है उसी ईमेल से आपको गूगल फॉर्म को फिल करना है। ओके, कोई और ईमेल नहीं यूज़ करना है। अगर आपने कॉलेज का ईमेल भी यूज़ किया होगा आपके स्टडी जैम्स के लिए, जब आपने रजिस्टर्ड किया होगा, तो भी आपको वही ईमेल यूज़ करना है, वही ईमेल कंटिन्यू करना है। अगर गलती से भी दूसरा ईमेल आ गया तो वेरीफाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसलिए वही ईमेल आपको यूज़ करना है, कोई दूसरा ईमेल नहीं यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं हमारा पहला पॉइंट कि सर्टिफिकेट्स किस तरह से हमारा टेम्पलेट होगा, ये हमने देखा। किस तरह से हमें सर्टिफिकेट मिलेंगे उसका प्रोसीजर हमने देखा। तो गूगल फॉर्म आपको दोपहर तक मिल जाएगा और आप वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, पाथवे टू प्रोसीड। तो अभी हमने एंड्रॉयड स्टडी जैम्स के 10 मॉड्यूल्स कंप्लीट किए, जिसके लिए हमें सर्टिफिकेट मिल रहे होंगे। ओके, तो इससे आगे क्या क्या हम बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि क्या हम इस एक्सपीरियंस को लेके कोई जॉब ले सकते हैं, कोई इंटर्नशिप्स ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कहीं पे काम कर सकते हैं, या फिर खुद का कोई ऐप बना सकते हैं। आगे मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे, पहले आ चुके होंगे, कुछ लोगों को इसके जवाब भी मिल चुके होंगे। तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा कि इतना सा एक्सपीरियंस, एंड्रॉयड स्टडी जैम्स का लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है, इसके बेसिस पर आप डायरेक्टली जॉब नहीं मांग सकते किसी से, या फिर आप एलिजिबल नहीं होते किसी एक फुल फ्लेज एंड्रॉयड डेवलपमेंट जॉब के लिए। ओके, तो इससे आप एक छोटी मोटी इंटर्नशिप कर सकते हैं। ओके, तो आगे क्या करना है। ओके, एक बार अगर मैं आपको समराइज़ कर दूँ इसका ट्रैक, तो इसमें हमने कुछ लिमिटेड या फिर एक मीडियम लेवल की एप्स बनाई थी, जिसमें हमने इंटरनेट एक्सेस किया था, जिसमें हमने डेटाबेसेस को एक्सेस किया था, जिसमें हमने मल्टीपल स्क्रीन्स के ऐप्स भी बनाए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैंने आपको ट्रैक दिखाऊँ, सेकंड ट्रैक में 6 से लेकर 10 तक हमने कुछ बहुत ही मज़ेदार ऐप्स यहाँ पे आपको बनाई जा सकती थी। बहुत से लोगों ने बनाई भी है, और कुछ लोगों की अगर बाकी है तो आप बना लीजिए। ये ट्रैक्स अवेलेबल होंगे थ्रू आउट, अभी उसका लाइफ टाइम कोई लिमिटेड नहीं है, ये पब्लिक है, अवेलेबल रहेंगे, आप जब चाहे इसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटाबेसेस हमने एक्सेस किए थे, हमने इंटरनेट एक्सेस किया था। पर जब आप कोई भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसमें आप देख पाते होंगे कि इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। जैसे कि गूगल, लॉगिन विद गूगल, या फिर लॉगिन विद फेसबुक जैसे एपीआई, जैसे कि वहाँ पे होते हैं पेमेंट्स होते हैं, वहाँ पे हम बहुत सारे अलग अलग तरह का हार्डवेयर यूज़ कर पाते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई हो गया, या फिर हमारे सेंसर्स हो गए, फ़ोन में जो कोई भी सेंसर अवेलेबल होते हैं वो सेंसर्स हम यूज़ कर पाते हैं। पर वो चीज़ें तो हमने सीखी नहीं।
और इंडस्ट्री तो को वही चीज़ें चाहिए। अगर आप कोई ई कॉमर्स ऐप बनाते हैं तो पेमेंट के सिवाय वो ऐप कंप्लीट नहीं हो पाता है, आप जानते हैं। पेमेंट के सिवाय कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट कंप्लीट नहीं हो पाती है। और मार्केट में जब कोई भी हमें ऑर्डर मिलता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट का, मेजॉरिटी केस में वो पेमेंट गेटवे तो मांगते ही है। ओके, तो ऐसी चीज़ें कहाँ से हम सीखेंगे वो हमें देखना है। एंड्रॉयड डेवलपर्स का डेवलपर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सबसे बढ़िया रहता है। आप देख पाते हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड्रॉयड डेवलपर्स, ये बहुत ही वास्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको हर तरह की हेल्प मिल जाएगी, बस आपको हेल्प गैदर करने आना चाहिए। आपको इसको एक बार एक्सप्लोर कर लेना है, जिससे कि आप इस पूरे प्लेटफॉर्म से एक बार फैमिलियर हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं बहुत से वेरियस तरह के हमारे पास मॉड्यूल्स हैं। प्ले स्टोर रिलेटेड है, एंड्रॉयड स्टूडियो रिलेटेड है, जेट पैक लाइब्रेरी से रिलेटेड है, कॉटलिन लैंग्वेज से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंटेशंस, सारी हेल्प जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक बहुत ही बढ़िया ऐप बनाने के लिए, वो सारी हेल्प आपको इस डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। आप में से कुछ लोगों को ये पता होगा जिन्होंने पहले भी कुछ एंड्रॉयड ऐप बनाए हैं, यहाँ से हेल्प जिनको हेल्प मिली है इस डॉक्यूमेंटेशन से। पर जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप एक बार मैं आपको इसका एक लुक बता देता हूँ किस तरह से होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ पे एक सर्च बॉक्स डायरेक्टली दिया गया है, आपको पूरा प्लेटफॉर्म खुद से ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सर्च आप कर सकते हैं डायरेक्टली इस साइट पर, सिर्फ लिमिटेड इस साइट पर, पूरे गूगल पे नहीं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सी सारी चीज़ें हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे ये जो पेज है, ये जो टैब है, इसमें डायरेक्टली आपको लिंक्स दिए होंगे जो आपको उसके सब सेक्शंस में रीडायरेक्ट कर देगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं कोर डेवलपर टॉपिक्स, ये हमारे जैसे कि यहाँ पे कनेक्टिविटी हो गया, कैमरा हो गया, ऑडियो एंड वीडियो हो गया, यूआई नेविगेशन, इसके बारे में हमने देखा है। एंड्रॉयड स्टडी जैम्स में हमने यूआई और नेविगेशन देखा है। हमने ऐप बंडल्स नहीं बनाए अभी तक, पर यूज़र एंड डेटा आइडेंटिटी ये वाला देखा है पार्ट। कैमरा नहीं देखा है, कनेक्टिविटी हमने देखा है, इंटरनेट एक्सेस उसमें से एक ऐप में हुआ था। ओके, तो थोड़े एडवांस टॉपिक जो है यहाँ पे एनिमेशंस हो गया, बैकग्राउंड टास्क हो गया, कैमरा की एपीआईज हो गई, बाकी सेंसर्स हो गए, तो आप इसी डॉक्यूमेंटेशन से यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। अब सेंसर से रिलेटेड डाटा अगर हमें चाहिए, और ये हुआ डिज़ाइन का पार्ट, ये मॉड्यूल्स है हमारे 1 2 3 और ये 4 डिज़ाइन पार्ट यहाँ पर है। जिनको यूआई और यूएक्स के अंदर प्रोसीड करना है वो मटेरियल डिज़ाइन का थोड़ी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स है। ये सिक्वेंशियली पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमें ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमें सेंसर्स का पार्ट ज़रूरी है तो हम सिर्फ इतना ही पढ़ सकते हैं, अगर हमें कैमरा का पार्ट ज़रूरी है तो हम सिर्फ कैमरा का ही पार्ट जानकर उसके रिलेटेड ऐप बना सकते हैं। तो अगर किसी को लग रहा होगा कि पूरा पढ़ना ज़रूरी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप गेम भी बना सकते हैं। ओके, तो एक बार देख लेते हैं इसका लेआउट कैसा होता है। यहाँ पर भी एंड्रॉयड स्टडी जैम्स की तरह ही रहता है पूरा लेआउट। हमारे पास मॉड्यूल्स रहते हैं, हमारे पास उसके अंदर कोड लैब्स नहीं रहते सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि वो एक स्टडी जैम था इसलिए वहाँ पे कोड लैब्स हमारे लिए अवेलेबल थे। तो यहाँ पे कोड लैब्स नहीं रहेंगे, बस हमें डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल रहेगा, जिससे कि हम पढ़ सकते हैं, हम सीख सकते हैं और हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन गेट द हेल्प। ओके, और इसमें से अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो इससे बढ़िया कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन जिन्होंने एंड्रॉयड बनाया है सिस्टम, उन लोगों ने बनाया हुआ है, इसलिए इससे बेहतर कोई चीज़ हमें मिल नहीं सकती। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको इससे सिंपल चीज़ें मिल जाए, पढ़ने में आसान हो दूसरी चीज़ें, पर इसके जैसे कंप्लीट और इफ़ेक्टिव चीज़ शायद ही आपको मिल पाए। तो ये हुआ हमारा आज का सेकंड पॉइंट कि आगे कैसे बढ़ेंगे, जो चीज़ें हमने नहीं सीखी है वो चीज़ें हम कहाँ से सीख पाएंगे। ओके, तो आई थिंक यहाँ से आपको हेल्प ज़रूर मिल जाएगी आगे बढ़ने के लिए। बहुत सी चीज़ें आप में से कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने अच्छे ऐप्स बनाए हैं, जिसमें से इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, लॉगिन विद गूगल का एपीआई उन्होंने यूज़ किया था। ओके, तो अब आगे बढ़ना है तो हमें कहाँ से मदद लेनी है ये हमें पता चल चुका है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन में, और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है अदर वेज टू क्रिएट एंड्रॉयड ऐप्स। तो कौन कौन सी चीज़ें होने वाली है, अगर मैं आपको समराइज़ कर दूं तो 3 से 4 अदर वेज हैं जिसके नाम मैं आपको बता देता हूं, और हम उसके वेबसाइट को भी विज़िट करेंगे। तो जिस तरह से हमने इस एंड्रॉयड स्टडी जैम्स में जो सीक्वेंशियली हमने देखा, मैं आपको एक बार समराइज़ कर देता हूँ।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने एंड्रॉयड के बारे में सीखा, कॉटलिन के बारे में सीखा, कि कॉटलिन क्या होती है, एंड्रॉयड क्या होता है। उसके बाद हमने सेटअप किया, हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप किया, जो टूल्स है हमारे वो सेटअप किए। उसके बाद हमने बिगिनर लेवल के ऐप बनाए, हेलो वर्ल्ड के ऐप बनाए, हमने अपना डाइस रोलर का ऐप बनाया, ये नेविगेशन, ये रहा हमारा बटन एक्टिविटी, लेआउट्स वगैरह। हमने स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली चीज़ें सीखी। तो सेम उसी तरह से अगर हम किसी और तरीके से ऐप बनाएंगे, तरीके कौन से होने वाला है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका, एक तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कॉटलिन यूज़ कर सकते हैं। पहला हमारा वे जो स्टैंडर्ड वे आज के दौर में माना जा रहा है 2021 में, कॉटलिन और एंड्रॉयड स्टूडियो इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉर क्रिएटिंग एंड्रॉयड ऐप्स। ओके, तो सेकंड जो हमारा तरीका है, हम उसमें दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जावा। जावा के साथ एंड्रॉयड ऐप्स अभी भी लोग बनाते हैं। थोड़ा सा पुराना तरीका है, फ्यूचर में शायद जावा का सपोर्ट कम हो जाएगा एंड्रॉयड के साथ, पर अभी भी वो तरीका बहुत ही इफेक्टिव है। जिन लोगों ने पहले ऐप बनाए हैं जावा में वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया हमारा फ्लटर। एक बार मैं आपको फ्लटर की साइट दिखा देता हूँ, और उसके साथ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे होंगे वो होगी हमारी डार्ट। ये रही हमारी फ्लटर की साइट। तो फ्लटर क्या है? फ्लटर एक यूआई डेवलपमेंट करने का एक फ्रेमवर्क है। इसमें से हम सिर्फ यूज़र इंटरफेसेस बना सकते हैं फ्लटर के साथ, डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल के लिए, वेब के लिए। एक बार हम बना सकते हैं और सब प्लेटफॉर्म्स के इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। एक बार ही डिज़ाइन करना है और सब तरफ इसको डिप्लॉय कर देना है। मतलब हर बार हमें वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर बार iOS ऐप बनाने की ज़रूरत नहीं है, एंड्रॉयड ऐप बनाने की ज़रूरत नहीं है, और डेस्कटॉप ऐप सेपरेट सेपरेट ऐसे हर बार डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो इससे बनेगा हमारा यूआई। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होने वाली है वो होगी डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं dart.dev। बहुत ही इफेक्टिव लैंग्वेज है और बहुत ही आसानी से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म को टारगेट कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड वे जिससे हम एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड जब हमने कॉटलिन से डेवलप किया था, कुछ स्टेप हमने फॉलो किए थे। जैसे पहले हमने हमारे टूल्स को जाना था, जैसे कि कॉटलिन को जाना था, तो कॉटलिन को रिप्लेस करेगा डार्ट इस वे में। और टूल्स के बारे में अगर बताया जाए, आईडी कौन सा यूज़ करेंगे, तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इक्लिप्स। ओके, उसके बाद हम वी एस कोड भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमें ज़रूरत होगी फ्लटर का SDK डाउनलोड करना है, जैसे कि हमने एंड्रॉयड SDK डाउनलोड किया था, एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ ही वो डायरेक्टली आ जाता है। और इमुलेटर हम दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ ही इसको डेवलप कर सकते हैं, बस हमें प्लगइन्स ऐड करने होते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड वे। एक और वे है जिससे हम ऐप बना सकते हैं, जो हमारा होगा फोर्थ वे। आप देख सकते हैं स्टार्ट डेवलपिंग एंड्रॉयड विद एप्स विद Xamarin। तो Xamarin जो है इसका ऑफिशियल साइट नहीं होगा ये, और ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो ये जो वे है था हमारा एंड्रॉयड ऐप डेवलप करने का, ये बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ओके, पहले जो 3 वेज थे एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए वो डेवलप किए गए थे गूगल के द्वारा। कौन कौन से? कॉटलिन प्लस एंड्रॉयड स्टूडियो, जावा प्लस एंड्रॉयड स्टूडियो, और फ्लटर प्लस डार्ट ऑन एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, आप दूसरा आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंटेलिजे। आपको मैं साइट्स दिखा देता हूँ सबके, और इसके सबके लिंक आपको मैं दे दूंगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आईडी है इंटेलिजे, जिसके ऊपर बेस्ड हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है। इसका ही कोड एंड्रॉयड स्टूडियो ने यूज़ किया है। इंटेलिजे आईडी ये जावा के लिए बनाया गया था। तो इसके साथ हम कॉटलिन या फिर जावा लैंग्वेज यूज़ करके एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं, और उसके साथ हम डार्ट और फ्लटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो को ये रिप्लेस कर पाएगा। और दूसरा आईडी जो फुली रिप्लेस कर पाता है एंड्रॉयड स्टूडियो को, वो रहेगा इक्लिप्स। ओके, इक्लिप्स IDE। तो ये 3 IDE के ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आपको जो चाहे आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जिसमें कंफर्टेबल है वो आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये रहे हमारे पाथवेज जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे। पर इसमें आगे बढ़ेंगे कैसे? आप रेफरेंस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे एंड्रॉयड के पाथवे को। हमें बिगिनिंग से स्टार्ट करना होता है। पहले हमें पूरी तरह से जानना होता है कि इसके लिए टूल्स कौन से लगने वाले हैं, उनको सेट कैसे करना है हमारे प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म मतलब हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो विंडोज़ के लिए किस तरह से सेटअप करना है ये हमें जानना होता है पहले। अगर आप लिनक्स पे है तो लिनक्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी होती है ये पहले हमें जानना होता है।
तो एक बार सेटअप कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमें जो हमारी एक्चुअल लैंग्वेज होती है वो हमें सीखनी पड़ती है। तो इस केस में हमने सीखा था कॉटलिन लैंग्वेज सीखी थी हमने, कॉटलिन कोन्स के द्वारा। तो अगर आप फ्लटर और डार्ट का यूज़ करेंगे तो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप जावा और एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ करने वाले हैं तो आपको जावा लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और या फिर अगर आप जैमरिंग की यूज़ करेंगे तो शायद वो सी शार्प का यूज़ करते हैं, या एंड आप यूजिंग सी शार्प। अगर आप पहले से ही इसमें से कोई लैंग्वेज में परफेक्ट है तो आप उसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट। ओके, ये सारे वेज बताने का मोटिव क्या है हमारा? मान लीजिए आपने पहले से जावा सीख रखी है पर आपको कोई और लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं लगती, तो आप जावा के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। जावा प्लस एंड्रॉयड स्टूडियो कर सकते हैं, या फिर जावा प्लस इंटेलिजे कर सकते हैं, या फिर जावा प्लस इक्लिप्स कर सकते हैं। कोई भी आईडी लीजिए और आपकी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसके साथ आप बढ़ सकते हैं। ओके, मान लीजिए आप कोई गेम डेवलपर हो सकते हैं, आपको गेम डेवलपमेंट में अगर इंटरेस्ट हो तो आपको पता होगा कि यूनिटी लैंग्वेज, यूनिटी गेम इंजन के साथ सी शार्प लैंग्वेज यूज़ होती है, या फिर कोई भी गेम इंजन जो होते हैं वो सी शार्प लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप उस बैकग्राउंड से आते हैं या फिर आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में है तो 100% आप सी शार्प के साथ ही जाना चाहेंगे। तो एग्जामर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है। पर जो गूगल के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाने वाला जो हमारा वे है वो है हमारा कॉटलिन प्लस एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, तो ये हो गया हमारे कुछ वेज जिससे हम हमारे एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं। तो ये टैब्स मैं क्लोज कर लेता हूँ एक बार, और हम हमारे पाथवे में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने 3 चीज़ जानी अब तक। हमने हमारे सर्टिफिकेट्स के बारे में जाना, हमने आगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जाना कि डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है, हम कौन कौन सी चीज़ें डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन से सीख सकते हैं, और हमने अदर वेज टू क्रिएट एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में भी जाना। तो अब हम देखेंगे सोल्यूशन चैलेंज। तो हमने हमारा नॉलेज तो गेन कर लिया है इस पॉइंट तक कि हमने एंड्रॉयड सीख भी लिया, हमने जाना कि किस तरीके से और भी तरीके होते हैं, पर अब इसको अप्लाई करने की बारी आती है। ओके, तो सोल्यूशन चैलेंज 2021 या फिर हर साल जो सोल्यूशन चैलेंज होता है वो हमें एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करके देता है कि हम हमारी जो स्किल्स है, शायद वो वेब की हो सकती है, वो मशीन लर्निंग की हो सकती है, वो कोई भी टेक हो सकती है, उसको हम अप्लाई कर पाएँ। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सोल्यूशन चैलेंज का मैंने साइट ओपन कर लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रहा सोल्यूशन चैलेंज। सोल्यूशन चैलेंज एक ग्लोबल इवेंट रहता है जिसमें हम जो हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं हमारी टेक की नॉलेज से। अब वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट की नॉलेज हो सकती है, या फिर वो हो सकती है हमारी वेब डेवलपमेंट की नॉलेज, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट होता है, इन सबको मिला के भी एक पूरा सोल्यूशन बनाया जा सकता है। तो इसमें इस साल हम भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। बहुत से हमारे पास आइडियाज़ आ चुके हैं, 3 से 4 आइडियाज़ हमारे पास आ चुके हैं इस वक्त तक। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपका आइडिया इसमें से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 17 कैटेगरीज है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आप लीजिए, इसमें से कोई भी कैटेगरी की प्रॉब्लम आप चूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स नहीं दिए होंगे, पर आपको लगता होगा कि अगर ये प्रॉब्लम आपने देखी है, फेस की है, और आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि कोई एंड्रॉयड ऐप बना देंगे और उससे उसकी मदद हो जाएगी, कि लोगों की मदद हो जाएगी, या फिर एक आधी वेबसाइट बना देंगे, एक आध वेबसाइट अगर हम बना सकते हैं और उससे लोगों की हेल्प हो रही है। तो अगर आपको लगता है, आपके दिमाग में आपको ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ, हम एंड्रॉयड ऐप्स बना रहे होंगे। ओके, तो मैं आपको एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में बता सकता हूँ, बाकी प्लेटफॉर्म के बारे में इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता। तो हम ज़रूर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक स्टडी जैम्स को थोरोली स्टडी नहीं किया है और एंड्रॉयड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, वो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। जिन लोगों को पहले से अभी नॉलेज हो रहा है, अभी एंड्रॉयड का नॉलेज अच्छे से हो रहा है, उनके लिए तो एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आप इसको आपके रेज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हैं, बाद में आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आपने इस वक्त एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका टीम वर्क वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको मज़ा आने लगता है, आप कम्युनिटी के एक हिस्सा बन जाते हैं जब आप कोई भी इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन होता है
कि गूगल के द्वारा एक इवेंट स्पॉन्सर किया जा रहा है और आप उसमें बहुत ही अच्छे तरह से पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, या फिर उससे भी कुछ सीख पा रहे हैं। अगर आप जूनियर हैं, आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर लेवल पे हैं इस वक्त, या फिर फर्स्ट ईयर के भी हैं, और आपको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, तो आप बहुत सी चीज़ें सीख पाएंगे, क्योंकि आप आपके सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, एक ग्लोबल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, आप compete कर पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि टॉप 50 टीम्स होने वाली है, जो शॉर्ट लिस्ट की जाएंगी उसमें से भी टॉप 10 फाइनलिस्ट होंगे और 3 को विनर डिक्लेयर किया जाएगा। तो एक ग्लोबल लेवल की कंपटीशन होने वाली है, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ा दे के जाएगी आपको। लाइफ टाइम का एक एक्सपीरियंस होगा जो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो मैं इंसिस्ट करूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर इसके लिए पार्टिसिपेट कीजिए, खुद की स्किल्स को पहले इम्प्रूव कीजिए जितना हो सकता है। बाकी चीज़ें आप टीम के साथ सीख सकते हैं, आपके सीनियर्स के साथ सीख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन सीख सकते हैं कुछ मेंटर्स के साथ, या फिर ग्लोबल कम्युनिटी के साथ सीख सकते हैं, या फिर compete करके भी हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा आज का सेशन। तो मैं आना चाहूँगा बैक टू हमारी मीट। तो अभी थोड़े से कुछ बातें शेयर कर लेते हैं। आई थिंक आप में से किन किन लोगों का कंप्लीट हो चुका है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कुछ भी मैसेज कि कंप्लीट हो चुका है हमारा प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक। बेटर टू गो विथ एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, गोविंदा ने मैसेज किया था चैट बॉक्स में कि बेटर वे टू गो विथ इज एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, वो तो रिकमेंडेड वे ही है हमारा, सबसे बेस्ट है। पर कभी कभी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, ये अदर वेज कब काम आते हैं आपको मैं बता दूं कि एक तो केस मैंने आपको बता दिया था कि आपको कोई और लैंग्वेज पहले से आती है, जैसे कि सी शार्प आती होगी, या फिर आपको कोई और जैसे कि जावा आती होगी, या फिर आपको डार्ट भी आती होगी शायद, आप अगर आपने फ्लटर पे काम किया है, तो आप उसी लैंग्वेज के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। सेकंड पॉइंट, एंड्रॉयड स्टूडियो को रन करने के लिए हमें बहुत ही ठीक ठाक मशीन की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमें 4 GB से ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है, और थोड़ा हेवी हो जाता है। एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए हमें रिसोर्सेज की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास उतनी ज़्यादा हेवी मशीन नहीं है, उतनी ज़्यादा पावरफुल मशीन नहीं है, अगर आपके पास 2 GB की रैम है, कुछ ठीक ठाक सा प्रोसेसर है, फिर भी आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक फुल फ्लेज आईडी की जगह पे आप VS कोड यूज़ कर सकते हैं। एक सिर्फ एडिटर, सिर्फ SDK, और इम्यूलेटर जो है हमारा फ़ोन का इम्यूलेटर की जगह हम यूज़ कर सकते हैं हमारा एंड्रॉयड फ़ोन, जो USB से हम कनेक्ट कर लेंगे। मतलब ये अलग अलग वे का मतलब क्या है हमारे पास, इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है कि अगर हमारे पास कुछ लोअर एंड की मशीन है, अच्छा लैपटॉप नहीं है, अच्छा कंप्यूटर नहीं है हमारे पास, पर फिर भी हम हमारे ऐप डेवलप करना चाहते हैं, तो हम और तरीक़ों से भी एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर सकते हैं, एंड इट क्रिएट्स पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो वो उसका मोटिव था शेयर करें। पर रिकमेंडेड वे हमेशा रहेगा एंड्रॉयड स्टूडियो का, जैसे कि गोविंदा यहाँ पे शेयर कर रहा है कि रिकमेंडेड वे रहेगा एंड्रॉयड स्टूडियो ही रहेगा। और कॉटलिन लैंग्वेज को जितना हो सकेगा गूगल प्रमोट करता रहेगा, तो कॉटलिन लैंग्वेज सीखना एक फ़ायदे का सौदा है। ओके, अगर आप में से कोई अपनी बात कहना चाहेगा, कुछ शेयर करना चाहेगा, लैंग्वेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंग्लिश मराठी हिंदी किसी में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। हमारे पास थोड़ा टाइम बाकी है अभी, या फिर हम कंक्लूड कर पाएंगे। हमारे साथ हमारे इस वक्त लीड भी अवेलेबल है, कोमल स्वामी, अगर वो कुछ शेयर करना चाहेंगे तो वो शेयर कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि आज के सेशन के हमारे जो पॉइंट्स थे वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, और हमारे पास थोड़ा टाइम अभी अवेलेबल है। ओके, चिन्मय कुछ तो बता रहा है, भैया यार वो विंडोज़ OS बहुत अटक जाता है, अल्टरनेटिव कौन सा यूज़ करें। बहुत ही बढ़िया चिन्मय, क्या आप तुम माइक ऑन कर सकते हो, तुम्हारे लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन क्या है, या फिर कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशंस क्या है, प्रोसेसर कौन सा है, रैम कौन कितनी यूज़ कर रहे हो इस वक्त। विंडोज़ की जगह अगर वो विंडोज़ लैग कर रहा है तो हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा आप लिनक्स के साथ जा सकते हैं। लिनक्स में भी बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल रहते हैं, पर अगर आपके पास 4 GB से कम रैम है, या फिर हल्का फुल्का प्रोसेसर है, और आप हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, ओके, तो 4 GB की रैम है, 1 TB की शायद हार्ड डिस्क होगी, वो विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो, ओके, 4 GB की रैम है, प्रोसेसर कौन सा यूज़ कर रहे हो इस वक्त, और 2 GB का ग्राफिक्स है, ओके, तो ठीक ठाक मशीन है आपकी, उतनी ज़्यादा भी वीक नहीं है, वो चलेगी, i3 है, बहुत बढ़िया।
तो वो विंडोज़ लैग कर रहा होगा हार्ड डिस्क की वजह से। अगर आप फ्यूचर में चाहे तो थोड़ी सी रैम बढ़ा सकते हैं और एसएसडी से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप विंडोज़ को रिप्लेस कर सकते हैं लिनक्स से। लिनक्स में भी मैं आपको बताना चाहूँगी, लिनक्स मिंट बहुत ही कम रैम में आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। मैं रिकमेंड करूँगा या तो फिर लिनक्स मिंट के साथ आप जा सकते हैं, या फिर एलिमेंट्री ओएस। ये दो को मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर लिनक्स में भी कोई यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कीजिए। लिनक्स मिंट का सिनेमन एडिशन भी अच्छा है। ये 500 से 600 MB रैम ले लेता है आइडल स्टेट पे, जहाँ पर विंडोज़ 1 से 1.5 GB की रैम ले लेता है। तो ऑलमोस्ट 30-40% ही यूज़ कर लेता है विंडोज़ से। तो इससे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिल जाता है, और ये हार्ड डिस्क पर बहुत ही फास्ट रन करता है। मैं तो कहूँगा आप लिनक्स मिंट के साथ जाइए। यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो अवेलेबल है, सारे डेवलपर से रिलेटेड डेवलपमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। VS कोड हो गया, गिटहब डेस्कटॉप हो गया, सब कुछ मिल जाएगा। इसके साथ जो स्टोर आता है उसके साथ सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ उसके ऐप स्टोर में ही। बहुत ही कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। तो आप लिनक्स मिंट के साथ जा सकते हैं। और दूसरा अल्टरनेटिव है, अगर आपको मैक ओएस का लेआउट पसंद है, अगर आपको विंडोज़ लेआउट पसंद है, तो आप एलिमेंट्री ओएस लिनक्स मिंट के साथ जा सकते हैं। या फिर अगर आपको मैक लेआउट पसंद है तो ये भी एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये खुद से ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं लेता है, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर, ज़्यादा से ज़्यादा रैम हमारी फ्री रह जाती है हमारे काम के लिए। तो मैं आपके लिए ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा। ओके, और क्वेश्चन, विल शेयर रिसोर्सेज फॉर फ्लटर। ओके, ज़रूर शेयर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी और का कोई क्वेश्चन होगा तो आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि 32 बिट विंडोज़ है, 64 बिट विंडोज़ है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। जिनमें मुझे लगता है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर हो गया तो आप कोई रिप्लाई दे सकते हैं, या फिर अभी भी कुछ सवाल बाकी हो तो आप पूछ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास थोड़ा वक्त अभी अवेलेबल है, हम अभी 10 मिनट्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर भी बहुत ही आसान रह जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आपको बहुत सी प्रोसीजर मिल जाएगी। बहुत ही आसान होता है, सिर्फ हमें डाउनलोड करनी होती है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स डाउनलोड करनी होती है, और एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाना होता है। उसका भी प्रोसीजर ज़्यादा कोई हार्ड नहीं रहता। हमारे पास सॉफ्टवेयर रहता है एचर, इस सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हैं। एक पेन ड्राइव बूटेबल बना सकते हैं, और उस पेन ड्राइव से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप में इंस्टॉल करनी होती है। ओके, तो 3 स्टेप प्रोसीजर रहता है। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल डाउनलोड कीजिए, उसको पेन ड्राइव पे फ्लैश कीजिए, और फ्लैश करके उस पेन ड्राइव से अपने लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लीजिए। चाहे तो आप ड्यूअल बूट भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स हैं आज। अगर किसी को भी कुछ शेयर करना हो, आपका एक्सपीरियंस शेयर करना हो, कैसा रहा स्टडी एग्जाम्स, मज़ा आ रहा था, नहीं आ रहा था, आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। इज़ देयर एनी कोर्स फॉर फ्लटर इन DSC? ओके, अभी तक फ्लटर के लिए कोई ऐसा, जैसे एंड्रॉयड स्टडी एग्जाम्स है वैसा फ्लटर के लिए तो कोर्स अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, पर फ्यूचर में शायद गूगल कर सकता है, क्योंकि फ्लटर गूगल के द्वारा ही बनाया गया है। तो वो ज़रूर उनकी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगा, जैसे कि उन्होंने गूगल क्लाउड को प्रमोट किया था, उन्होंने अभी एंड्रॉयड को प्रमोट किया था, अब DSC ही प्रमोट स्पॉन्सर किया गया है गूगल के द्वारा। तो ज़रूर वो एक दिन फ्लटर को ऐड करेंगे, पर अभी तक हमारे पास ऑफिशियली ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि फ्लटर का बारे में कोई कोर्स होगा या फिर नहीं। अभी आने वाले दिनों में हमारे पास मशीन लर्निंग का कोर्स होने वाला है, तो आप ट्यून रहिए DSC के साथ। सारे ग्रुप्स चेक करते रहिए, टेलीग्राम पे भी चेक करते रहिए, व्हाट्सएप पे भी अपडेटेड रहिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड है DSC का लीड या फिर कोर टीम मेंबर, तो उसके साथ कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो सकती है आपसे इन केस, तो मिस नहीं होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी वाली है, क्योंकि अभी सोल्यूशन चैलेंज तो है ही हमारा। उसके बाद अभी जैसे हमने क्लाउड का किया, अभी एंड्रॉयड का कोर्स किया, उसके बाद हमें मशीन लर्निंग का कोर्स अवेलेबल होने वाला है गूगल की तरफ से, DSC की तरफ से। तो वो भी एक बहुत ही धांसू कोर्स होने वाला है, जिसमें हम बहुत सी चीज़ें सीख पाएंगे। कोई और सवाल होगा? मल्हार, आपका आई थिंक सवाल आपका मैंने आंसर किया है अच्छे से। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, और कोई सवाल मैंने मुझसे छूटा तो नहीं है? ओके, चैट बॉक्स में।
ओके, सेजल कुछ तो बोलना चाहती है, आप कंटिन्यू कर सकती है सेजल। कुछ नहीं दादा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो आई थिंक हम यहाँ पे हमारा सेशन कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट सेशन फ्रेंड्स, और इसके बाद कोई सेशन नहीं होने वाला है एंड्रॉयड स्टडी जैम्स के लिए। और जिन लोगों का भी ट्रैक थोड़ा बहुत कंप्लीट करना रह चुका है, एक दो बैचेस भी अगर रह चुके हैं तो आज कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारा मटेरियल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है जिससे आपको हेल्प होगी, ज़रूर हेल्प होगी। और हम मिलते हैं आगे मशीन लर्निंग के कोर्स के दौरान, हमारी बातें होंगी बाद में। तो आज का सेशन यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि हमने आज क्या क्या देखा था। हमने हमारे सर्टिफिकेट्स के बारे में देखा, हमने प्रोसीजर्स देखी किस तरह से हमें सर्टिफिकेट्स अर्न करने हैं, हमने सर्टिफिकेट का टेम्पलेट देखा। उसके बाद हमने आगे के पाथवे के बारे में देखा कि हमें किस तरह से प्रोसीड करना है, आगे हेल्प कहाँ से लेनी है, हमें कहाँ से हेल्प मिल सकती है। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से अदर वेज़ है जिससे हम एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त एंड्रॉयड स्टूडियो और कॉटलिंग के साथ, तो आप दूसरे वेज को भी ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है, उनका भी ऐसा ही डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होता है ऑफिशियल साइट से, हम उसका कोर्स भी कर सकते हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भी हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा सोल्यूशन चैलेंज के बारे में। तो ये था हमारा लास्ट का सेशन फ्रेंड्स। मिलते हैं आगे, और आज दोपहर या फिर शाम तक मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा। सर सब तरफ आपको सर्कुलेट करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए गूगल फॉर्म का लिंक। और जिन जिन लोगों ने प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक कंप्लीट किया है उनको कल या फिर परसों तक आपके ईमेल पे, जो ईमेल पे आप डीएससी को आपने रजिस्टर किया है या फिर एंड्रॉयड स्टडी जैम्स को आपने रजिस्टर किया है, आपने गूगल फॉर्म में वही ईमेल डालनी है और आपके उस ईमेल पे आपको मिल जाएंगे सारे सर्टिफिकेट्स। तो दैट्स इट फॉर टुडे and we conclude the session. Goodbye.